देख लो साहब, ये दोनों लड़के आगे हुए हैं। ओके, तो यही है वो दोनों लोग। कॉलोनी वालों ने पकड़ के दिया। क्या नाम है तुम्हारा? कविता। कविता। और तेरा नाम क्या है बे? सर अमित। अमित। अमित बेटा, आजकल ठंड बहुत है, ये टोपा लगा ले वरना ठंड लग जाएगी। ओहो, चश्मा भी है। दिखा बेटा, मोबाइल है तेरे पास? हाँ साहब, बिल्कुल है। जरा फोटो खींच। इसका तो फॉर्मेट छपेगा फोटो। चल रुक जा, कोई बात नहीं। हीरो लगता है वैसे। क्यों अबे साले, इधर आ बे। ओहो, तेरा चश्मा उतर गया दोस्त। नहीं सर। इधर खड़ा। तू चश्मे में अच्छा लगता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो कहाँ लेके भाग रहा था इसको? सर कहीं नहीं सर, हम दोनों प्यार करते हैं सर एक दूसरे से सर। प्यार करते हैं? प्यार की ABCD पता तुझे? सर नहीं सर। नहीं पता? सर तो प्यार करता है। तुझे प्यार की ABCD पता नहीं तो प्यार करता है ना? कितना प्यार करता है बता जरा। वो प्यार करता है। बहुत। कितना? बोलना कितना करता है। मारे जा रहे हो उसको इतना? चुप। क्या बोले तुम? प्यार करते हो? कितना प्यार करती हो तुम मुझसे? बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करता हूं। प्यार क्या होता है मालूम है तुम्हें? अपनी माँ से पूछ, जिसने पूरे 9 महीने अपनी कोख में तुम्हें रखा। अपने बाप से पूछ, जो दिन रात यही सोचता है कि मेरे बाल बच्चे पढ़ लिख कर एक बड़े इंसान बने, अच्छी नौकरी करें। और तुम अपने चक्कर में अपने माँ बाप की बिल्कुल नहीं सोचते हो। तो क्या करें? हाँ, उन्हें सब कुछ सच सच बताया था कि हम दोनों प्यार करते हैं और हमें शादी करनी है। करा दी उन्होंने शादी। हाँ, अरे चैन से जीने नहीं देते वो लोग। उम्र क्या है तुम्हारी? 20। 20। पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, और ये तुम्हें कैसे यकीन है कि तुम्हारा वो साथ देगा? हो सकता है तुम्हें कल छोड़ दे। प्यार करने के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। प्यार में ये नहीं देखा जाता है कि कौन सुंदर है, कौन काला है, कि उसमें क्या खूबियां हैं, क्या बुराइयां हैं। प्यार बस हो जाता है। प्यार प्यार प्यार। शक्ल से तो पढ़ी लिखी लगती हो। न्यूज़ नहीं देखती हो आजकल? हैं? अरे आजकल हर रोज एक ही न्यूज़ आती है कि फलाने लड़के ने उस लड़की का गला रेत कर काट दिया। किस लिए? सिर्फ प्यार के चक्कर में। ये 2 दिन का प्यार होता है, उसके बाद सारा भूत उतर जाता है प्यार का। समझी? अभी भी वक्त है, चले जाओ अपने परिवार के साथ। और हाँ, अपने परिवार के पास जाकर उनसे प्यार से बातें करो, ठीक है? अब तो मेरा परिवार भी अपना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब तो उन्हें भी पता है ना कि मैं भाग चुकी हूँ उसके साथ, में उनकी नाक कटवा चुकी हूँ। तब तो वो भी नहीं अपनाएंगे ना मुझे। देखो, हर माँ बाप एक जैसा नहीं होता। उनकी भी अपनी कुछ फीलिंग है, उन्होंने भी कुछ सपने सुनाए हैं, उन्होंने भी कुछ सोचा है कि हम अपनी बेटी का ब्याह धूमधाम से करेंगे। मेरी बात मानो। यही मुझे लगा था कि वो शादी करा देंगे मेरी उससे। नहीं कराई ना। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुमने कभी इस लड़के के बारे में, मेरा मतलब
इसकी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास? क्या करता है, कहाँ रहता है, किसका बेटा है? बोलो। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्यार करने के लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है, किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। क्रिमिनल है वो, मालूम है तुम्हें? अपने पापा का नंबर दो। नंबर क्यों चाहिए? मैंने कहा ना, उनका हमसे अब कोई रिश्ता नहीं है। बाप है तुम्हारे वो, नंबर तो याद होगा। मुझे नहीं पता है। घर का एड्रेस? क्या करेंगे जान के? वो मेरा काम है। चलो मेरे साथ। हवलदार, इसके बाप का नंबर लिखो। नंबर 83 076 076 079 079 12। ये सब ले लिया। एक काम करो, जब तक तुम्हारा बाप नहीं आ जाता तुम यहीं बैठे रहो। हेलो, ये तुम्हारी बेटी है? हाँ साहब, मेरी बेटी है साहब। इसने तेरी सारे इज्जत मिट्टी में मिला दी साहब। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। ये माँ बाप की भी गलती है। कभी माँ बाप ये नहीं पूछते अपने बच्चों से कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, नहीं पूछते। जब देखो बस फोन पे लगे रहते हैं। कभी पूछा है तुमने कि रात भर किससे बात करते हैं? नहीं साहब, तेरे कभी फोन नहीं चेक किया। यही तो गलती है हम लोगों की कि हम हर बात पे आंख मीच के विश्वास कर लेते हैं और उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। साहब, आज सावित्री फोन की वजह से सब कुछ हुआ साहब। आज इस लड़की की वजह से गली मोहल्ले में रिश्तेदारों में कोई इज्जत नहीं साहब, कोई इज्जत नहीं। सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया साहब। तो तुम क्या चाहती हो लड़की? नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। गुड। देखो रमेश, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी लड़की बालिग हो चुकी है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, वो शादी भी कर सकती है, जिससे चाहे उससे कर सकती है। अब तुम जानो कि तुम क्या कर सकते हो। साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है साहब, मेरी बची कुछ इज्जत है साहब, उसको बची रहने दो साहब। इस केस को आगे मत बढ़ाना साहब, इस केस को यही खत्म कर दो साहब। ठीक है, मैं इस केस को यहीं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये केस आगे नहीं बढ़ाता। तुम एक काम करो, अपनी लड़की को लेके जाओ, बाकी मैं देख लूँगा। ठीक है साहब, चल। पता नहीं ये प्यार का चक्कर कब खत्म होगा। इतने अंधे हो जाते हैं बच्चे कि अपने माँ बाप की भी नहीं सोचते। वाह रे प्यार, वाह। चल, मेरी और इज्जत मिट्टी मिला दी। चल, हाँ? तो थोड़ा भी शर्म नहीं आई, हाँ? कम से कम तेरा तो सोच लिया होता कि
तेरे पापा की समाज में कितनी इज्जत है, कितना नाम है। तूने सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी मेरी, मेरे परिवार रिश्तेदारों में मेरा क्या हालत कर दिया तूने। वो शर्म आती है मुझे तुझ पर कि तेरी जैसी बेटी ने मेरे घर में जन्म लिया। चल कहाँ जा रही हो बेटा? पापा कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज? और इस तरीके के कपड़े? मैंने तुमसे मना किया था ना शॉर्ट कपड़े पहनने के लिए। अरे चुप क्यों हो? आगे से नहीं पहनना। ठीक है, दोबारा से कपड़े मत पहनना और जाओ। और सुनो, और जल्दी वापस आना। ओके पापा। राधे 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 राधे। पिताजी। जीते रहो बेटा। और बताओ, पेपर कैसे चल रहे हैं तुम्हारे? आपके दुआ और आशीर्वाद से तो पेपर मेरा बहुत अच्छा गया और मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। अरे वाह, जीते रहो बेटा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो अब आराम करो, मैं अभी नहा के आता हूँ। ठीक है पिताजी। जाओ। क्या बताऊं, रवि को बताऊं या नहीं बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ। नहीं कुछ तो बताओ, क्या बात है? क्या बताओ बेटा, कुछ बताने के लेकिन नहीं छोड़ा। हुआ क्या है ये बताइए ना पहले। बेटा सब कुछ बर्बाद कर दिया बेटा। किसने? एक्चुअली तेरी बहन कविता ने। क्या? हाँ बेटा, अब कुछ नहीं बचा। करूं बेटा? आप टेंशन नहीं लो, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं उसका ध्यान रखता हूँ। ठीक है बेटा। चुप। पापा इस खाने में क्या बना दूं? अरे भैया आप कब आए? अरे बहन 2-3 घंटे पहले। और बताया भी नहीं कि कॉल ही कर देते मुझे। पहले सरप्राइज था लेकिन तू ही गायब थी। चलिए अच्छी बात है, सरप्राइज दिया था आपने। और कैसे हो, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, फर्स्ट ईयर पास हुआ। अरे वाह, कांग्रेट्स भैया। ये क्या भैया, मतलब पढ़ लिख कर भी उल्टा हाथ मिला रहे हो। मैं भूल गया, सॉरी। और तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? मेरी भी मस्त चल रही है, आपकी बहन हूँ तो फिर कैसे बेकार चल सकती है मेरी पढ़ाई। हाँ ये तो पक्का है। और क्या। और बताइए खाने में क्या बना दूँ, क्या खाएंगे आज? आज तेरी जो मर्जी हो मेरे बना के खिला। ऐसे नहीं, आज आपका दिन है, आप आए हो इतने दिनों बाद करके। अच्छा चल ठीक है, तेरे हाथों के आलू के पराठे बहुत दिनों में खाए, आज आलू के पराठे बना दे। ओके, मैं बना के लाती हूँ, आप तो फ्रेश फ्रेश हो जाइए। ओके ठीक है।
एक्सक्यूज मी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। बोलिए। मैं आपको काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, लाइक करने लगा हूँ आपको। तो क्या चाहिए आपको? क्या आप अपना नंबर दे सकते हैं मुझे? ओके, श्योर। बताइए। 87 ये 56 ओके 43 43 21। थैंक यू। कॉल कर सकता हूँ मैं आपको शाम को? ओके बाय। हेलो। हेलो। आपको याद है आज मैं आपसे नंबर लेकर गया था सुबह? हाँ। थैंक यू। एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि आपका नाम क्या है? कविता। मेरा नाम कन्हैया है। ओके। एक्चुअली मैं मिलना चाहता था आपसे। एक्चुअली अभी घर पे पापा एंड भाई हैं, तो थोड़ा उन्हें चकमा भी देना पड़ेगा मुझे मिलने के लिए आपसे। क्या आप कल फ्री हैं? ओके। चलिए मैं शाम को आपको टाइम और प्लेस बता दूंगा, कल फिर मिलते हैं दोनों। या ओके श्योर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, जितना जल्दी आ सकूँगी मैं आती हूँ। ओके बाय। ओके बाय बाय। अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ, और रात को तो आ ही रहे हो आप, तो प्लीज़ लेट आना, जिससे कि सब लोग सो जाएं, ठीक है? ओके। हाँ, और संभाल के आना, कोई देख ना पाए। वैसे मैं कितने बजे आऊँ? हाँ, मैं कॉल कर दूँगी तुम्हें। ये ठीक रहेगा। है ना? ओके ओके चलो बाय। बाय। तुम इतनी रात में रिस्क मत लिया करो, मुझे डर लगता है। कुछ नहीं हो रहा, टेंशन मत लिया करो इतनी। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा मेरा और तुम्हारा? कुछ नहीं हो रहा बाबा, टेंशन क्यों लेते हो इतनी तुम? अच्छा टेंशन फ्री रहा करो, ठीक है?
हवलदार, जी साहब। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा। ओके साहब। एक काम करो, तुम कल सुबह थाने आ जाना, और हाँ, टाइम से आना। ठीक है साहब। लड़की को देख। ओके, तो ये बात है। हवलदार। जी साहब। वो रमेश नहीं आया अभी तक? साहब अभी नहीं आया। उसको बोल जल्दी आ। ओके साहब। जा। नमस्ते सर। बैठो। बोलो किस लिए आया? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? सर रात मेरी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर तुमने किया हो और बचने के लिए पुलिस स्टेशन आ गया? नहीं नहीं सर, अगर मैं करता तो आपके पास क्यों आता? अच्छा ये बता, तेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है और कहाँ रहती है? सर कविता, सेक्टर 3 लोनी। और ये क्या नाम बताया तुमने? कविता। एक सेकंड। यही है कविता? जी सर, यही है कविता। कब से जानते हो तुम कविता को? सर यही कोई 2-3 महीने हुए हैं। क्या क्या चल रहा तुम्हारे बीच? सर हम दोनों रिलेशन में रहते थे। क्या तुमको भी उसने शादी के सपने दिखाए थे? सर ये बातें आपको कैसे पता है? मुझे कैसे पता चला? तेरे को भी पता चल जाएगा। आ मेरे साथ। उतर गया तेरा आशिक का भूत या अभी भी बाकी है? हाँ सर हाँ। चश्मा कहाँ है तेरा? सर वो आपका वल्लाह ले गया। मिल ले, यही आशिक है कविता का। साहब सर्विस आ गया। मैंने कहा था ना तुमको कि सुबह टाइम से पुलिस स्टेशन आ जाना, तो इतनी लेट क्यों? साहब ऐसे लेट हो गया साहब। देख रमेश, मैं जो भी पूछूं उसका सच सच जवाब देना। क्या हुआ था कल रात को? साहब मैं सुबह लगभग 4 बजे का वक्त था। मैं पेशाब करने के लिए गया साहब, और जब मैं उधर से लौट रहा था तो मुझे एक अजीब सी आहट सुनाई दी। क्या? जब मैंने उसको देखा तो मेरी लड़की के साथ में एक लड़का हाथापाई कर रहा था, और मेरे को देखते ही मेरे बेटे के सर में डंडा मार के चला गया। झूठ बोल रहे हो तुम। डंडा उसने नहीं, डंडा तूने मारा था। हाँ या ना? साहब डंडा उसने नहीं। झूठ नहीं बोल रहा साहब। मैंने तुझे कहा ना कि जो भी मैं पूछूं उसका सच सच जवाब देना। उसके बाद भी तू झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा तू? कि तूने डंडा नहीं मारा? झूठ नहीं बोल रहा साहब। यही है ना वो डंडा? हाँ साहब। उसे पहचानते हैं? यही था? हाँ साहब यही था, यही कबीरा था। जो मारा तूने उसे? साहब मैं क्या करूं, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया, और मेरे डंडा
लड़के ने मारने की कोशिश की, चल ठीक है, अब लेकिन वो झुके और वही लड़की रजा लगा था। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि तेरी बेटी बालिग हो चुकी है, वो कुछ भी कर सकती है अपनी मर्जी से, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी ना। कन्हैया तुम अपने घर चलो। हाँ रमेश, तुम अपने संस्कार चलो। चलो